हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम TIR की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट डे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। हमने उसके लिए प्रूव किया था, उसका रिलेशन चेक किया था। आज हम उसके जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, उन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। जिसके साथ हमें क्रिटिकल एंगल को साथ लेके चलेंगे भाई, कि जो क्रिटिकल एंगल है हमारा, लास्ट डे हमने जब चेक किया तो जो TIR फिनोमेना ऑकर्स हुआ था, वो उसके लिए कंडीशन लिखी थी हमें कि द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इनटू द डेंसर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन ए क्रिटिकल एंगल। दो एप्लीकेशन लेके चले थे हम। यहां से हम उस क्रिटिकल एंगल का उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में और एक वेवलेंथ के केस में क्या रिलेशन होता है वो चीजें चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉची, एक साइंटिस्ट था हमारा कॉची, उसने हमें एक रिलेशन प्रोवाइड किया था बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ए वेवलेंथ के लिए। अकॉर्डिंग टू कॉची, mu is equal a plus b by lambda square. So here a and b are constant. जो हमारा a और b है वो कांस्टेंट है, तो रिलेशन जो आया था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ म्यू और a वेवलेंथ का, सो म्यू is directly proportional, inversely proportional to 1 by lambda square. म्यू, अगर हम यहाँ से इन दोनों चीजों को हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है तो यहाँ से म्यू और लैम्डा के लिए रिलेशन कैसा हो जाएगा, म्यू इज इनवर्सली टू 1 by lambda square। अब हमें ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक वेवलेंथ की फॉर्म में तो चेक कर लिया। अगर हम इस चीज को विद द क्रिटिकल एंगल चेक करें, जो हमने लास्ट डे डिस्कस किया था, अब भाई जो क्रिटिकल एंगल है हमारा वो क्या था, एज साइन थीटा सी इज इक्वल 1 by म्यू, और म्यू इज इक्वल 1 by साइन थीटा सी हमारा फार्मूला आता। तो यहां से साइन थीटा सी इज इक्वल 1 by म्यू, तो अगर हम 1 by म्यू की बात करें तो साइन थीटा सी इज इक्वल लैम्डा स्क्वायर। 1 by म्यू हमारा इसके इक्वल, यानी कि अगर हम इस फॉर्म में इसको चेक करें तो यहां से आता मींस क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ ए वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। यहां से तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए वेवलेंथ का रिलेशन क्लियर हुआ। यहां से हमारा क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी में और ए लैम्डा स्क्वायर के लिए रिलेशन आ जाएगा। तो this is the relation between refractive index and wavelength, and this is the critical angle with the wavelength. This is a relation between critical angle and a wavelength. Critical angle and a wavelength. Now we discuss about a applications of a TIR.
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो टीआईआर फिनोमेना हमने डिस्कस किया था, उसके लिए एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारी वो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। आपने देखा होगा या सुना भी है हमने कि जो हीरा है हमारा वो एक चमकता है। सबसे ज्यादा जो चमकीला इस यूनिवर्स के अंदर पार्ट जो मानते हैं वो डायमंड को मानते हैं। वो जो एप्लियन इसकी ब्रिलियंस है हमारी, वो किसके कारण होती है भैया? ड्यू टू टीआई और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। सेकेंड है शाइनिंग ऑफ एयर बबल in water, shining of a air bubble in a water। जो एयर बबल है हमारे वाटर के अंदर, उनमें एक विशेष चमक होती है, शाइनिंग होती है, वो हमारा टीआईआरए के कारण होगा। थर्ड है हमारी मिरर्स, एक इक्लूजन्स है हमारा कि हम किसी गर्म अक्षेत्र के अंदर जब प्रेजेंट है, जैसे राजस्थान के अंदर है, मोस्टली इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण जो रेतीली जगह है वहां पे इस प्रकार के फिनोमेना को हम चेक कर सकते हैं। मिराज केस हमारी, हम ऑन द रोड है, गर्मी के मौसम में जब रोड के ऊपर जाने लगे तो हमें उसका आगे का भाग ऊपर उठा हुआ यूं दिखाई देगा, तो वो सारी हमारी मिरेजेस फिनोमेना। अगर हम एक तालाब के किनारे खड़े हैं तो वहां से उस तालाब के किनारे यदि कोई वृक्ष है, उस पेड़ की जो परछाई है हमारी इमेजेस है वो हमें इनसाइड दिखाई देती है भैया, वो सारे हमारे मिरर्स केसेस हैं। फोर्थ हमारा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स। फिफ्थ है हमारा इन केस ऑफ दिस टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म केस लेके चलते हैं हम। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, सभी जो ये फिनोमेना ओकर होंगे हमारे वो टीआईआर केस में जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है स्टूडेंट्स, तब हम इन चीजों को देख सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है इसके लिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। Spherical refracting surfaces। फर्स्ट आती है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस
एक ऐसी सरफेस जो किन्हीं दो मीडियम्स को सेपरेट अलग करने के लिए यूज की जाती है, उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं। सपोज करो ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर हमने ये एक लाइन लगा दी, इस लाइन से एक पार्ट ये हो गया हमारा, एक पार्ट ये हो गया, तो इस लाइन को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं। एक ऐसी सरफेस जो दो मीडिया हैविंग टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मीडिया को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है, इज नोन एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ए सरफेस which separates two media, a surface which separate two media of different refractive index is called reflecting surface. Here we discuss about a spherical refracting surface. रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो सेपरेट करती है। अब वो सेपरेशन हमारा इन केस ऑफ लीनियर फॉर्म भी हो सकता है और इन केस ऑफ कर्व्ड फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन हमने जो डिस्कस करना है वो एक कर्व्ड फॉर्म को डिस्कस करना है, दैट इज ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेके चलते हैं, टू स्फेरिकल refracting surfaces. First, concave spherical refracting surface. The concave spherical refracting surface is that surface whose curved surface is towards rear medium, जिसकी जो कर्व्ड सरफेस होती है हमारी वो रेयर मीडियम की तरफ है। फॉर एग्जांपल ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो ये हमारी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि किस साइड कर्व हुई है हमारे टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। सेकंड है हमारी कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग surface, a surface
of convex whose curved surface or reflecting surface is towards rear medium. This is the rear medium. This is a tensor medium. तो ये दो सरफेसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक तो ये केस है, ये आपका टेंसर जो हमारा कर्व पार्ट है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पार्ट लेके चले हम, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द रियर मीडियम है। इस केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इनटू द टेंसर मीडियम। आप यहाँ से विद द डायग्राम भी इसको डिफाइन कर सकते हो। कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस एक ऐसी रिफ्रैक्टिव सरफेस जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन द रियर मीडियम, और इन केस ऑफ कन्वेक्स इन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इनटू द टेंसर मीडियम। तो आप विद द पिक्चर जो हमने पिक्चर ड्रा की है उस बेस के ऊपर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आप विद द कर्व फॉर्म से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यहां से जो साइन कन्वेंशन है हमारे, इससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं पहले जो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था भाई, जो साइन कन्वेंशन फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने यूज किए थे, जो डेफिनेशन जो टर्म्स इससे रिलेटेड थी वो सभी इसके अंदर आएंगे आपके। जैसे हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आपका, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम व्हिच ए मिरर इज ए इम्पार्टेड। बिल्कुल सेम जो डेफिनेशन हम पहले लिख चुके वही यहाँ पे यूज होना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल पॉइंट, एपरेचर, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ। ये सारी चीजें हम पहले यूज कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जो फर्स्ट चैप्टर के लिए था हमारा, उसमें सारी चीजें हमने यूज किए, वही चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंडली जो साइन कन्वेंशन यूज किए थे हमने, वही साइन कन्वेंशन इनके लिए यूज होंगे आपके। फर्स्ट क्या था हमारा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ए पोल ए पॉइंट। सभी जो डिस्टेंस हमारी वो पोल पॉइंट से मेजर की जाती है। द डिस्टेंस measured in the direction of incidence taken as a positive, and the distance taken measured opposite in the direction of incidence taken as a negative। वही हमने यहाँ पे यूज करना है। अगर आप पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड मेजर करने के लिए आओगे तो नेगेटिव, राइट साइड मेजर करने के लिए जाओगे तो पॉजिटिव। The distance of object or image above the principal axis taken as a positive and below the principal axis taken as a negative। वही सेम साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे जो रिलेशन चेक करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और रेडियस ऑफ ए कर्वेचर के अंदर, वो सारा आएगा यहाँ पे सेम। तो ये पॉइंट्स यूज होंगे आपके, सेम आपका साइन कन्वेंशन चलेगा। अब हम रिफ्रैक्शन चेक करेंगे कन्वेक्स और कनकेव स्फेरिकल मिरर्स के लिए। जब आपका ऑब्जेक्ट
एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करेगा। रिफ्रैक्शन at a convex spherical refractive surface when object lies in रेयर मीडियम। अगर हम ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम के अंदर लेके चलते हैं और एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का केस है, तो वहां से हमने रिफ्रैक्शन को चेक करना है, कैसे हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑकर्स होता है। अब दो केस अराइज होंगे भाई यहां से। फर्स्टली व्हेन द इमेज इज रियल एंड व्हेन द इमेज इज ए वर्चुअल। तो यहां से हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे, व्हेन रियल इमेज इज ए ऑब्टेन। जब आपको एक रियल इमेज ऑब्टेन होती है, इसके लिए अजम्पशन होंगे आपके। अजम्पशन फर्स्ट है हमारा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट साइज में लेके चलेंगे। सेकंड, एंगल्स स्मॉल। जो एंगल्स ऑब्टेंड होंगे हमारे वो हमें स्मॉल लेके चलेंगे। इन दो अजम्पशन बेस के ऊपर हमें रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। एक कन्वेक्स के केस में जब आपका ऑब्जेक्ट एक रेयर मीडियम में लाई करता है और रेयर मीडियम में दो इमेज आपको प्रोवाइड करेगा, रियल और वर्चुअल। दोनों के लिए हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेके चले हम, व्हेन रियल इमेज इज ए ऑब्टेन। This is a convex spherical refracting surface. This is principal axis. This is pole point. Now this is denser medium. This is rare medium. Refractive index mu2 mu1. Here mu2 greater than a mu1. Refractive index of the denser medium is higher than that of the first, that is rare medium. अब हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज है और लाई कहां पे किए हुए हैं भाई, इनटू द रेयर मीडियम। लेट एन ऑब्जेक्ट लाइज एट पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को लेके चले जहां से रे एमिट्स होती है। फर्स्टली मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेके आएगा अलोंग विद ओ पी। लेट एन ऑब्जेक्ट लाइज इन real medium at point O. A ray of light
along principal axis। फर्स्ट जो रे ली हमने वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग में, तो ये पाथ हो गया हमारा फर्स्ट रे का। सेकंड, एट एन एंगल एट पॉइंट ए, टेक another ray which strikes on the convex surface at point A, draw रे डायग्राम। जब हमारी एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाते हैं, देन इट डेविएट टुवर्ड्स ए नॉर्मल। तो इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा किया, ये हमारा नॉर्मल है। सो इट डेविएट टुवर्ड्स ए नॉर्मल, this, so image is obtained at this point। फर्स्ट रे हमारी ये थी, पॉइंट से क्रॉस होके ये चली गई। अनदर रे हम ये लेके आए जो इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक हुई। यहाँ से एक रेयर टू डेंसर केस है, तो जब एक रे ऑफ लाइट आपकी रेयर टू डेंसर मूव करती है, देन इट डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ झुक के इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो रे आई थी उसको इस पॉइंट के ऊपर काटते लेट ए आई, एक इमेज इज ए हॉरिजॉन्टल। तो यहां से ये पॉइंट मान लिया हमने सी, लेट एंगल अल्फा, लेट एंगल बीटा, लेट एंगल ए गामा। तो तीन एंगल सबटेंड हुए हमारे, अल्फा, बीटा एंड ए गामा। ड्रा ए नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट ए, लेट ए एन, AN perpendicular on the principal axis। The ray move from rare to denser, so deviate towards normal, towards normal and strike with principal axis at point I, where image is obtained, जहां पे हमें के इमेज ऑब्टेन हुई है। तो अब हम यहां से जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको डिटरमाइन करेंगे। भाई ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारा नॉर्मल था, तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये एंगल आ गया आपका आ। सो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेशन ऑफ आई एंड ए आर, हमने आई और ए आर को यहां से डिटरमाइन करना है। तो हमने इस ए पॉइंट से इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ड्रा ए एन परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इन फिगर
एंगल आई इज इक्वल, तो एंगल आई को चेक करो भाई, ये हमारी एक ट्रायंगल AOC, ये होगी इस AOC का एक आउटसाइडर एंगल है, जो कि इसके इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल है उनके सम के इक्वल, दैट इज आई इज इक्वल अल्फा प्लस ए गामा, जो हमारा अल्फा है और ए गामा है इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल आर इज इक्वल, अब एंगल आर को चेक करो आप, यहां से हमारा गामा किसके इक्वल है, आर प्लस ए बीटा के इस ट्रायंगल के अंदर, आर प्लस ए बीटा, ये हमारा किस ट्रायंगल में आ गया, इन ट्रायंगल AOC के लिए, और ये किसके लिए आ जाएगा, आर प्लस बीटा हो जाएगा यहां से, एज गामा इज इक्वल आर प्लस ए बीटा, सो आर इज इक्वल क्या आ जाए हमारा, गामा माइनस में बीटा, इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, ACI। अब हमने इसको पहले ही अज्यूम किया था कि जो हमारे एंगल्स हैं वो स्मॉल लेके चले, एंगल सारे स्मॉल, इट कैन बी written as angle I is equal tan alpha plus tan gamma, angle R is equal tan gamma minus tan A beta, because sin theta nearly equal to theta होता है। जब आप एंगल स्मॉल लेके चले तो साइन थीटा को हम नियरली क्या मान लेते हैं, थीटा। अगर थीटा आपका तो उसको क्या लिखोगे आप पे, साइन थीटा। सिमिलरली अगर हमारा अल्फा है तो क्या लिखें, टेन अल्फा, गामा है तो टेन गामा, बीटा है तो टेन ए बीटा के इसमें आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ से हमारे जो टेन फॉर्म है, टेन अल्फा बीटा है, उसको डिटरमाइन करेंगे भाई इन ट्रायंगल ANO में, AON में। तो tan अल्फा इज इक्वल AON के लिए टेंजेंट फॉर्म क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा AN अपॉन बेस हमारा NAO, इन ट्रायंगल ANC। तो ANC के लिए tan गामा इज इक्वल AN बाई NAC, इन ट्रायंगल ANI केस में tan बीटा इज इक्वल, तो tan बीटा क्या हो जाएगा हमारा, AM अपॉन NAI। जो तीनों हमारे टेंजेंट फॉर्म हैं, tan अल्फा, tan बीटा और tan A गामा, ये तीनों हमने यहाँ से डिटरमाइन किए। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो हमारा था वो एप्लीकेबल लेके चलेंगे। According to Snell's law, sin I by sin R is equal mu 2 by mu 1. As angles are small, so I by R is equal mu 2 by mu 1,
I nearly equal to I, sin R nearly equal to R. Cross mu 1 I is equal R mu 2. अब हमारे पास I और R दोनों वैल्यूज हैं, वो वैल्यू पुट करेंगे हम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R, I और R की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। mu 1 into 10 alpha plus 10 gamma is equal mu 2 into 10 gamma minus 10a beta। I के लिए हमारी ये वैल्यू है, R के लिए हमारी ये वैल्यू, तो हमने I और R की जगह पे उनकी वैल्यू पुट की। अब हमने 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा को डिटरमाइन किया है, वो पुट करो यहाँ पे। mu 1 into 10 अल्फा, तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा an by na o प्लस 10 गामा an by na c is equal R2 mu 2 into 10 gamma an by nc minus 10 beta an by ni। अब दोनों साइड से आपका an कॉमन है, तो an कॉमन है तो कैंसल mu 1 into 1 by n2 plus 1 by nc is equal mu 2 into 1 by nc minus 1 by nai। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, mu 1 by no प्लस mu 1 by nac is equal mu 2 by nc प्लस माइनस mu 2 by nai। nc को एक जगह पे करो, इसको आगे बढ़ाओ, तो mu 1 by no प्लस mu 2 by ni इज इक्वल, इसको पीछे लेके जाएंगे तो माइनस का mu 2 by nc माइनस mu 1 by nac। तो यहां से हमारा nc कॉमन है, mu 1 by no प्लस mu 2 by ni is equal 1 by nc into mu 2 minus mu 1। अब हमारा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, जो पॉइंट n है वो क्लोज टू p है, एज पॉइंट n lies close to p, so NO nearly equal PO, NI nearly equal to PI, NC nearly equal to PC। इस N पॉइंट को हमने P पॉइंट के ऊपर अज्यूम किया, तो जो NO था हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा PO के, जो NI है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा PI के, जो NC है वो किसके इक्वल हो जाएगा PC के। अब यहां से हम mu 1 by PO प्लस mu 2 by PI is equal 1 by PC into mu 2 minus mu 1। साइन कन्वेंशन यूज करो,
P से O के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, here PO माइनस U। हम पोल पॉइंट से इस साइड मेजर करने आए हैं तो कैसा आएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव, तो माइनस U। PI इमेज ऑब्टेन हुई है, तो इमेज हमारी पोल पॉइंट से राइट साइड मेजर करने गए हैं तो कैसी आएगी, पॉजिटिव V। PC रेडियस ऑफ ए कर्वेचर, तो रखो यहाँ पे μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल 1 बाई R इंटू μ2 माइनस A μ1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन between U, V, R and A refractive indexes। U हमारे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, V हमारे डिस्टेंस ऑफ इमेज है, R हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, μ1 μ2 हमारे फर्स्ट और सेकंड मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। हम यहां से इसको अगर आप आगे और सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर सकते हो μ1 से डिवाइड करके, अदरवाइज हमारा ये फार्मूला राइट है। μ1 by minus U, that is minus μ1 by U plus μ2 by V is equal 1 by R into μ2 minus A μ1। This is the real image formation। जब आपका ऑब्जेक्ट के रियल मीडियम के अंदर है लाई किए हुए, सेम केस हम जब आपका ऑब्जेक्ट रियल मीडियम में लाई किए हुए हैं और आपको एक वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करेगा तो उसके लिए डिटरमाइन करेंगे स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट आता हमारा वह वर्चुअल इमेज इज ए फॉर्म। जो हमारा प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ आपका जो डायग्राम है वो चेंज होगा स्टूडेंट्स। उस डायग्राम के साथ हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो चेंज आएगा। When virtual image is formed, जब आपके के वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है उस टाइम पे हम इसको लेके चलेंगे। ये आपका टेंसर मीडियम, ये आपका रेयर मीडियम, नाउ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर द पोल पॉइंट। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया एट पॉइंट O, ये हमारा पोल पॉइंट है भाई। एक रे आपकी along the प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है, ये गई। सेकंड रे एक एंगल के ऊपर लेके चलते हैं हम, लाइक दिस एट एन एंगल लेट ए अल्फा। और जो हमारी रे है वो इस मिरर के ऊपर लेट पॉइंट ए के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है। Now draw normal at point A। This is the center C। Let angle gamma। अब आपकी जो रे है वो रेयर टू डेंसर केस में है, और जब आपकी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है देन इट डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो डेविएशन हुआ ना वो लेस अमाउंट में होता है भैया,
बिकॉज द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द पोल पॉइंट, बहुत नजदीक आ जाता तो डेविएशन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन लेसर अमाउंट में हुआ। तो इस साइड एक रे आपकी ये होगी, एक रे इस ये में ले सकते, मींस इमेज ऑब्टेन हुई, दैट इज रियल इमेज इज नॉट ए ऑब्टेन। तो हम इसको बैकवर्ड ड्रा करते हैं। एट पॉइंट ए लेट आई, जहां से हमें के इमेज ऑब्टेन हुई एट एंगल बीटा। दिस इज द डायग्राम। अब हम इसके लिए वही तरीका है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो चेक करते हैं। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो ये पूरा जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, तो ये एंगल हमारा आर होगा स्टूडेंट्स। तो इस फिगर के अंदर हमें आई और आर को तो शो किया है, लेकिन अब ये चेक करो ये आई और आर किसके इक्वल है, मींस डिटरमिनेशन ऑफ ए आई एंड ए आर। बिल्कुल सेम जो ये प्रोसेस हमने किया है इसी के थ्रू हम इसको करके चलेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ ए आई एंड ए आर। चेक करो स्टूडेंट्स, फिगर के अंदर बताओ मुझे आई और आर किसके इक्वल हैं। अब ए ओ सी ये ट्रायंगल है हमारे, इसके अंदर जो एंगल आई है आपका वो इस त्रिभुज के लिए, इस ट्रायंगल के लिए एक आउटसाइड ट्रायंगल है। सो एंगल आई इज इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस ए गामा। एंगल आर किसके इक्वल आ जाएगा, अब ये है हमारा आर, तो इस केस में आया इन ट्रायंगल ए आई सी के लिए, तो ये किसके लिए हुआ, इन ट्रायंगल ए ओ सी के लिए, ए ओ सी के लिए। और एंगल आर किसके इक्वल हो गया हमारा, ये दिस प्लस ए दिस, बीटा प्लस ए गामा, इन ट्रायंगल ए आई सी। वही सेम तरीका फिर जब हमारे एंगल स्मॉल है तो हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल tan अल्फा प्लस tan ए गामा। आर को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, tan बीटा प्लस tan ए गामा। वही तरीका इस ए पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, लेट पॉइंट ए एन। तो अब हम tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू डिराइव करेंगे एज इन ट्रायंगल ए एन ओ। ये ट्रायंगल लेके चले ए एन ए ओ केस में, तो tan अल्फा इज इक्वल, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, ए एन बाई एन ओ। tan बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, ए एन बाई यहाँ पे बीटा, तो ट्रायंगल क्या लेके चलेंगे हम, ए आई एन, तो एन आई ट्रायंगल ए आई एन। tan गामा, तो tan गामा क्या हो जाएगा हमारा, ए एन बाई एन ए सी, ट्रायंगल नेम ए सी एन। सो आई इज इक्वल tan अल्फा क्या आ गया हमारा, ए एन बाई एन ओ प्लस tan गामा ए एन बाई एन ए सी। आर इज इक्वल, आर किसके इक्वल हमारा, tan बीटा प्लस tan गामा, दोनों वैल्यूज हैं ए एन बाई एन आई प्लस
AN/NaC। फिर वही अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ sin I by sin R is equal mu2 by mu1। This is the refractive index, this is refractive index। तो यहां से हमारा as I by R is equal mu2 by mu1 क्रॉस, तो I mu1 is equal R mu2। putting values of I and A R, I और R की वैल्यू पुट करो भाई, तो क्या आ जाएगा mu1 into I वैल्यू ये है हमारी AN by NO प्लस AN by NaC is equal mu2 into R के लिए क्या हमारा AN by NI प्लस AN by NaC। अब AN इस साइड भी है, AN इस साइड भी है, कैंसल, तो mu1 अपॉन NO प्लस mu1 by NC इज इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई किया हमने इसको, mu2 by NI प्लस mu2 by NaC। NC वाली टर्म को पीछे लेके जाओ तो ये हो जाएगा आपका mu1 by NO माइनस mu2 by NaI इज इक्वल mu2 by NC माइनस mu1 by NaC। तो यहाँ से NC कॉमन है हमारा, तो ये टर्म आ जाए आपकी mu1 by NO माइनस mu2 by NI इज इक्वल 1 by NC into mu2 minus a mu1। अब हमारा जो n पॉइंट है वो P के क्लोज है, सो NO नियरली PO, NI नियरली इक्वल टू PI, NC नियरली इक्वल है PC। सो mu1 अपॉन a PO माइनस mu2 अपॉन a PI इज इक्वल 1 by NC की जगह पे PC और mu2 माइनस में mu1। अब साइन कन्वेंशन यूज करो आपका, यूजिंग साइन कन्वेंशन PO, P से O ये हमारा डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, नेगेटिव आएगी, PI इमेज ऑब्टेन हुई हमारे यहाँ पे, दैट इज ए माइनस V, PC ये हमारा दैट इज ए R। तो mu1 अपॉन PO माइनस U माइनस में mu2 अपॉन PI, PI कितना हमारा माइनस ए V इज इक्वल 1 by PC, PC कितना हमारा R इंटू mu2 माइनस में mu1, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस mu1 by U प्लस mu2 by V इज इक्वल 1 by R इंटू mu2 माइनस से mu1। दिस इज द रिक्वायर्ड relation। These are the refractions through a convex spherical surface when the object lies in a rare medium, when both real as well as a virtual images are a formed। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने करना है इसको, थैंक्स।